नमस्कार, मैं रामनिवास याग एक बार फिर से आपके सामने अपने प्यारे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो जो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी जारी रखें उसके लिए कुछ बातें करेंगे। समस्या एक ही है, स्कूलें खुलने में अभी टाइम है। काफ़ी सारी स्कूलों ने अपने अपने आधार पर ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी है और बहुत सारे बच्चे उस पढ़ाई के अंदर अपने मन से लगे हुए हैं और अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन अभिभावकों को भी मेरा नमस्कार कि वो अपने बच्चों को इस लॉकडाउन की घड़ी के अंदर भी सही तरीके से पढ़ाई में समय व्यतीत करा रहे हैं। बात एक ही है कि ऑनलाइन सिस्टम की बात हो रही है। ऑनलाइन सिस्टम एक नजरिए से देखे तो सही भी है और एक नजरिए से देखे तो सही नहीं भी है। दोनों तरफ से है, क्योंकि ऑनलाइन से एक वो एक्यूरेंसी नहीं आती है पढ़ाई के अंदर जो पहले आप लोग ब्लैक बोर्ड के एकदम सामने बैठ के टीचर के सामने फेस टू फेस पढ़ते थे, हंसी मजाक के साथ में उनसे क्वेश्चन किया करते थे। उन बातों का लुत्फ नहीं उठाया जा रहा है। दोस्तों के साथ में क्लास के अंदर बातें करते हुए जिस प्रकार से आप पढ़ते थे वो एक अंदाज था, वो सब लोग सभी विद्यार्थी मिस कर रहे हैं। तो कुछ दिनों की बात और है, आपको पुराना माहौल फिर से मिलेगा। अभी बात हो रही है कि इस ऑनलाइन के अंदर सफलता कैसे प्राप्त करें। सफलता तो मैटर पहले ही हुआ था, बात पहले भी हो रखी है। सफलता अपने मन के विचारों की है। कहते हैं ना, किसी बीज को किसी मिट्टी के अंदर डालेंगे, अब बीज का क्या दोष अगर मिट्टी खराब है तो वही बात है। अगर हमारे मन के विचार ही नहीं है पढ़ने के तो क्या तो हम ऑनलाइन को पद्धति को दोष देंगे, क्या हम कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनकी क्या कंपैरिजन करना, बेकार है दोनों का कंपैरिजन करना, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह दोनों सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सार्थक है। आपने एक छोटा सा उदाहरण ले लो, ज्यादातर बच्चे मैच देखते हैं, अभिभावक भी मैच देखते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, एक सकारात्मक सोच का एटमोस्फेयर जो होता है उसका। अगर सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं ना और उसके साथ में 10वें नंबर का बैट्समैन यदि अनिल कुंबले भी आ जाए ना, तो अनिल कुंबले भी उस टाइम में 50-60 रन मार जाता है। कारण सचिन तेंदुलकर उसको धीरे से आके बोलते हैं, तेरे को क्या डर है, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, तुझे क्या डरना है। तब वो सोचते हैं, अरे यार मेरे सामने तो बैठे हैं, ये जो करने हैं ये करेंगे, मुझे कोई डर नहीं है। और वो ऐसा 60-70 रन आराम से ठोक के चले जाते हैं 10वें नंबर पे भी। किसका आंसर? ये सब क्या था? ये सब था माहौल। माहौल बनाया तेंदुलकर साहब ने तो कुंबले साहब भी मार गए। उदाहरण ले लीजिए महेंद्र सिंह धोनी का, दूसरा क्यों ले, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, कमजोर से कमजोर खिलाड़ी को उन्होंने क्रिकेट की दुनिया के अंदर सितारे बना दिया, क्योंकि वो विश्वास करते थे उनके ऊपर, वो एक माहौल बनाते थे। वो कहते थे तू क्यों डर रहा है, मैं बैठा हूं ना, कुछ भी होगा, हार होगी जीत होगी कुछ भी होगा, मैं बैठा हूं जिम्मेदारी लेने के लिए, तू अपना काम कर। तो वो एकदम बिंदास होके काम करता था, एकदम बिंदास हो गए, हंसमुख हो गए, और जो काम करते थे उसके अंदर उनको सफलता मिल जाती थी, क्योंकि माहौल तो धोनी साहब ने तैयार कर रखा है, आपको तो सिर्फ उसके ऊपर काम ही करना है। तो वही चीज आज के टाइम में है। आज अगर अपने सफलता पाने चाहते हैं तो एक जो एटमोस्फेयर जो है ना एनवायरमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर, हमें उसको तैयार करना पड़ेगा पहले। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज से 10-15 साल पहले चलते हैं, युग था, बात करते हैं द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत हुई थी, सबको पता है, अभी आ भी रहा है टीवी पर, डीडी नेशनल पे आता है, दिन में 12 बजे, शाम को 7 बजे, सबने देखा अभी इन छुट्टियों के अंदर, सबने लुत्फ उठाया है, पेरेंट्स ने, बच्चों ने, सबने लुत्फ उठाया है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, उस टाइम में महाभारत हुई थी। मैं महाभारत का एक छोटा सा मार्मिक दृश्य आपको बताना चाहूंगा, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। उस टाइम में कहते हैं कि टोटल 18 अक्षौणी क्या सेना थी। 18 अक्षौणी सेना के अंदर 11 अक्षौणी जो थी वो तो थी कौरवों के पास थी, 7 अक्षौणी जो थी वो थी पांडवों के पास में थी। अब एक अक्षौणी सेना के अंदर कितने रथ होते हैं, कितने हाथी होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, अपने तो मोटा मोटी तौर पे बात करेंगे, इतना ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। तो उस टाइम में भी क्या होता है कि अभिमन्यु जो होता है बहुत बड़ा महारथी होता है, योद्धा होता है, उसको क्या होता है, पांडवों के बड़े बड़े, मतलब पांडवों के अंदर भी उसे बड़े योद्धा के नाम से जाना जाता है। तो युद्ध के अंदर क्या होता है कि कौरवों के बड़े बड़े योद्धा जो होते हैं उनको मिलकर क्या करते हैं, अभिमन्यु का वध कर देते हैं।
सबसे बड़ी दुखद घटना तो ये थी इस तथ्य के अंदर कि अभिमन्यु का युद्ध जो मतलब वध जो हुआ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी वध होने के बाद भी जयद्रथ ने उसे लातों से मारा, बहुत लातों से मारा साहब, मरने के बाद, मरणोपरांत। और इतिहास ये कहता है कि अर्जुन उस युद्ध के अंदर नहीं थे, उस समय अर्जुन कहीं और युद्ध कर रहे थे। अब कहां कर रहे थे उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने तो मेन स्टोरी के ऊपर चलते हैं। मेन तथ्य क्या है, तो अर्जुन कहीं और युद्ध कर रहे थे। जब अर्जुन को पता चलता है तो वो कृष्ण जी के साथ में शाम को वापस जब आते हैं तो उन्हें इस बात का दुख नहीं होता कि अभिमन्यु मर गया, क्योंकि उन्हें पता है वीर योद्धा जो होते हैं वो तो युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होते ही हैं। उन्हें सबसे बड़ा दुख होता है कि जयद्रथ ने मरणोपरांत उसे लातों से मारा। ये बहुत गुस्सा आ जाता है अर्जुन को। जब अर्जुन को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, अपने हथेली के अंदर जल लेते हैं और जल लेकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले यदि मैं जयद्रथ को मार दूंगा, अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्नि के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। और जैसे ये पता चलता है दोनों सेनाओं को, तो कौरवों की सेना खुश हो जाती है और पांडवों की सेना उदास हो जाती है। कौरव खुश इसलिए हो जाते हैं कि एक दिन ही तो है, एक दिन जयद्रथ को बचाना है। कल शाम तक जयद्रथ को यदि अर्जुन के सामने आने से बचा लिया तो खेल खत्म, अर्जुन अपने प्राण त्याग देगा। अर्जुन अपने प्राण त्याग देगा तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैप्टन खत्म तो युद्ध खत्म, ये तो अपने सभी जानते हैं। और पांडव इसलिए उदास थे, अरे एक दिन का टाइम है, एक दिन में अगर अर्जुन जयद्रथ को नहीं ढूंढ पाया, अगर जयद्रथ नहीं मिला तो अर्जुन को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तो युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध खत्म हुआ तो अधर्म की जीत हो जाएगी और सत्य पराजित हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। तो अगले दिन जैसे ही वो धर्मयुद्ध था, ये भी सारे जानते हैं, धर्मयुद्ध का रूल होता था कि सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं होता है। तो अगले दिन जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय के बाद जैसे युद्ध होना स्टार्ट होता है, एक तरफ युद्ध स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ अर्जुन और कृष्ण क्या कहते हैं, अपने रथ लेकर निकल जाते हैं जयद्रथ की खोज के अंदर। अब मान के चलो कौरव भगवान से युद्ध लड़ रहे थे तो कुछ तो क्षमता होगी उनके अंदर भी। तो उन्होंने क्या है, जयद्रथ को ऐसा छुपाया कि मिलना नामुमकिन सा हो गया। दोपहर हो गई, दोपहर के बाद में और आगे समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, धीरे धीरे शाम होने को आ गई। अर्जुन हताश हो गया। अर्जुन हताश होकर क्या है, अर्जुन का जो धनुष था गांडीव वो उनके हाथ से छूट गया, उनका धैर्य जवाब दे गया और एकदम व्याकुल हो उठे। पांडव व्याकुल हो गए और उन्होंने फिर भगवान को याद किया, भगवान अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करना है आपको ही करना है। भगवान कहता है मैं कुछ करता हूं। तो कहते हैं क्या करोगे, जयद्रथ को कहां से लाओगे, कहां से लाओगे जयद्रथ को। भगवान कहते हैं करता हूं मैं कुछ। भगवान अपनी माया रचते हैं और माया रचते क्या करते हैं भगवान के बहुत सारे बादलों को आदेश देते हैं कि अब तुम लोग सूरज के आगे आ जाओ। बादल सारे सूरज के आगे आ जाते हैं। जैसे ही बादल सूरज के आगे आते हैं, कौरवों को लगता है अब तो सूर्यास्त हो गया, वो जयद्रथ को बाहर निकाल के ले आते हैं। जयद्रथ बाहर आके अर्जुन के सामने हंसने लगता है, अर्जुन का अनादर करने लगता है, जोर जोर से हंसते हैं और अर्जुन को बोलते हैं अब तो बस थोड़ी सी घड़ी और है, तुझे अग्नि के अंदर अपने प्राण त्यागने हैं। ये तो भगवान की लीला थी। इतने में भगवान क्या करते हैं, भगवान बादलों को आदेश देते हैं और जैसे ही भगवान बादलों को आदेश देते हैं, बादल सूर्य के आगे से जैसे हटते हैं, प्रकाश वापस आ जाता है। इतने में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, देख क्या रहा है, जयद्रथ तेरे सामने है, उठा गांडीव, चला तीर और गर्दन को धड़ से अलग कर दे। और अर्जुन इतना देखकर गांडीव उठाता है, अपना तीर चलाता है और जयद्रथ की गर्दन जो होती है वो धड़ से अलग हो जाती है। जयद्रथ मारा जाता है। अरे समझ में ये नहीं आ रहा, कौरव थोड़ी देर और रुक जाते, अरे घंटे 2 घंटे और रुक जाते, क्या जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, वही वाली बात है, विपरीत काले जो होती है, बुद्धि जो होती है, उसका विनाश हो जाता है। अब यहां पे इससे शिक्षा क्या मिलती है उस चीज को देखना। अब यदि अर्जुन ये बोले हैं मैंने जयद्रथ को मारा, तो अर्जुन बोले भलाई किसको आपत्ति है। लेकिन हुआ क्या, भगवान ने माहौल तैयार किया, तब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। सेम सिचुएशन है। एक कक्षा के अंदर एक अध्यापक जो होता है वो विद्यार्थियों के लिए माहौल तैयार करता है, और जब वो विद्यार्थियों के लिए माहौल तैयार करता है तब विद्यार्थी के अंदर पढ़ने का जोश आता है, पढ़ाई को लेकर एक दूसरे में कंपटीशन होता है। तब वो कहते हैं मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे जाना है। और उस कंपटीशन की दौड़ के अंदर वो अपने आप को एनर्जी के साथ में लगाते हैं और तब वो परीक्षा के अंदर बेहतर नंबर लाते हैं। तो माहौल किसने तैयार किया,
अध्यापक ने। अब घर पे ऑनलाइन पद्धति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो माहौल नहीं तैयार हो रहा, वो एटमोस्फेयर नहीं तैयार हो रहा जो एक अध्यापक स्कूल के अंदर तैयार करता था कक्षा के अंदर, वो तैयार नहीं हो पा रहा है। तो थोड़े ही समय और है, वो भी तैयार होगा। इसलिए मैं ऑनलाइन पद्धति में एक बात कहना चाहूंगा छोटी सी, ध्यान से सुनिएगा। ब्रूस ली को सारे जानते हैं। कहते हैं, आपको शायद ये तथ्य पता नहीं होगा, कहते हैं कि ब्रूस ली का एक पैर अपने दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था, फिर भी वो रोजाना कहते हैं 5000 पंच मारते थे। अब उनसे कभी किसी ने पूछ लिया कि आप इतने पंच क्यों मारते हो, किस बात का डर है आपको? वो कहते हैं कि मुझे डर इस बात का नहीं है कि कोई मेरे से कितना ज्यादा है, मुझे केवल डर इस बात का है कि कोई इंसान, मुझे इस बात का डर नहीं है कि कोई इंसान रोजाना 10,000 पंच मारता है, नहीं, मुझे डर इस बात का है कि कोई इंसान एक ही तरीके से 10,000 बार लड़ाई कर चुका है। यानी इससे शिक्षा क्या मिली? इससे शिक्षा ये मिली कि यदि आप, जैसे ऑनलाइन वीडियो आते हैं, बहुत सारी वीडियो आते हैं अलग अलग, मैथ का यहां भी आ गया, केमिस्ट्री का आ गया, फिजिक्स का आ गया, साइंस का आ गया, इंग्लिश का आ गया, आप ये भी देख लेते हो, वो भी देख लेते हो, नहीं, आपके स्कूल के, आपके टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है या जो टीचर आपको बेस्ट लगता है अभी इस ऑनलाइन पद्धति के अंदर, आप उस टीचर का वीडियो देखें। और उस टीचर का वीडियो देखते हुए अगर आपने एक बार उनका देखा तो दूसरी बार आप उनका ही देखें, तीसरी बार भी आप उनका ही देखें। चाहे आप किसी भी स्कूल में, किसी भी संस्था में, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई भी टीचर बेस्ट लगता है, आप उसी का बार बार वीडियो देखें। और यदि एक बार वो देख लिया है तो दूसरी बार भी उसको ही देखें, तीसरी बार भी उसी को ही देखें। जब तक उन्होंने कोई दूसरे वीडियो नहीं डाले हैं तब तक आप उनको ही देखते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो एक ही चीज आपके दिमाग में ज्यादा फिट हो जाएगी और वो आपका उतना टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, कृपया बहुत सारी वीडियो ना देखें, एक ही वीडियो देखें, उसके ऊपर विचार करें और अपने मन में चिंतन करें कि जो वीडियो हमें भेजा गया है उसके ऊपर हमें कितना फोकस करना है, कितनी पढ़ाई हमने उसकी कर ली है। तो बाद में फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपने घरों के अंदर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।